दोनों जो है वो मुझसे सीखने आए हैं। मैं फर्स्ट ईयर में स्टडी कर। आप मुझसे क्या सीखने आए हैं? कोई स्किल जिसके अंदर मुझे कोई प्रॉफिट। वीडियो एडिटिंग के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग जरूरी है। ग्राफिक डिजाइनिंग ये है कि ये जो आपको थंबनेल दिखते हैं, लोगो दिखते हैं, बैनर्स दिखते हैं, ये सारे ग्राफिक डिजाइनिंग पे बने हैं। और क्या आपको कोई स्किल सीखनी है? फ्रीलांसर मैं मेरा घर वालों पे कोई इतना खास बोझ नहीं बनना चाहता। फ्रीलांसिंग और वीडियो ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एक ही चीज़ है कि फ्रीलांसिंग जो है उसके अंदर हम एक स्किल सीखते हैं। मतलब मैंने फिलहाल अभी सीख ली डिजिटल मार्केटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रान मंजर है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ हैं फैज़ भाई और राना उमर भाई। तो वो दोनों जो हैं वो मुझसे सीखने आए हैं। तो अब हम उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है और वो करते क्या है, उनका भी प्रोफेशन क्या है, वो एजुकेशन क्या है। आप क्या बिज़नेस करते हैं? जी, मेरा गारमेंट्स का बिज़नेस है। तो मैं इसलिए मतलब ये फैज़ भाई के साथ में आया हूँ। मैंने कहा उन्होंने मुझे बताया आपके बारे में, तो मैं इसी हवाले से इसके साथ आया हूँ आपके पास के। मैंने कहा कोई मेरे बिज़नेस में मतलब इसको कोई सपोर्ट मिले या मैं इसको आगे और बढ़ाना चाहूँ डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें कि ये मेरे काम आ सकता है या नहीं। गारमेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है ये डिजिटल मार्केटिंग। आप अपने सूट सिलते हैं या रीसेल करते हैं दूसरे ब्रांड से? हम अपना मैन्युफैक्चर करके फिर जो है वो देते हैं, मतलब ये गुड है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग होती ये है कि आपने आपने ऐड लगा दी, चले फेसबुक पे, तो फेसबुक के ऊपर अभी बंदा देख रहा है तो ऐड लग गई वहाँ पे। अब अगर उसका वहाँ पे वैसे नसीब होगा, आपका नसीब ही मैटर कर रहा होगा वहाँ पे कि अगर उस वक्त उसका मूड हो गया तो वो आपसे खरीद लेगा। लेकिन 90% चांसेस यही होते हैं कि वो खरीद लेगा। आपको कुछ स्ट्रेटजीज भी बताई जाएंगी। अगर आप वो स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं तो 90% चांसेस होंगे। लेकिन अगर आप वो स्ट्रेटजीज नहीं फॉलो करते तो 10% चांसेस होंगे जीतने के, वरना 90% फेलियर के होंगे। वो स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी होंगी, उन रूल्स पे अमल करना होगा। अगर वो रूल्स वायलेट हुए या आपने उनके ऊपर किया या आपने कहा कि नहीं भाई इनके अंदर तो इतना टाइम लग जाएगा स्ट्रेटजीज को समझने में, मैंने डायरेक्ट फेसबुक पे जाना है, तो फेसबुक पे अगर आप डायरेक्ट गए ना तो फिर तो आपकी फेलियर में ही जाएंगी सारी एड्स। जी ऐसे। अगर आप वो स्ट्रेटजीज फॉलो कर लेते हैं तो मतलब अब आपके जब चांसेस हो गए जीतने के, तो अब आपने वहाँ पे टारगेटिंग करनी होती है। मेरी एक वीडियो है वो मैं दिखा दूंगा सबको, वो आप वीडियो जाके देखें, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग वाली, उसके अंदर तफसील बताई हुई है मैंने। तो अब उनको भी मैं दिखा दूंगा तो उनको सारा समझ आ जाएगा। वैसे डिजिटल मार्केटिंग एक तरह से यही है कि आपने टारगेट कर दिया, मैंने बता दिया कि लाहौर के अंदर मुझे इलामा इकबाल टाउन के अंदर ये प्लाजा है, इलामा इकबाल टाउन के अंदर करीम ब्लॉक के अंदर करीम मार्केट के अंदर ये प्लाजा है, मुझे इसके अंदर जितने भी लोग हैं, कोई 1000-2000 बंदे हैं अगर उस प्लाजे में, तो मैंने इनको टारगेट करना है। वो कर सकते हैं आप कह सकते हैं कि इस प्लाजे के अलावा दूसरे इस प्लाजे के 1 मील दूर तक जितने भी लोग हैं, इस तरह के लोग हैं। इवन कि आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट में किस में है, उनका बिहेवियर क्या है, मतलब वो पहले से कुछ खरीदते भी हैं इंटरनेट से या नहीं। अगर वो खरीदते ही नहीं है तो क्या फ़ायदा उनको टारगेट करने का। अगर वो खरीदते हैं तो गुड है, आप वो टारगेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस में है, मतलब वो गवर्नमेंट में है। अच्छा, अब आप ये कर सकते हैं कि वो कहाँ से हैं, मतलब वो इस नौकरी में जॉब करते हैं, उनकी इतनी है सैलरी, इतनी है, 1.5 लाख उनकी सैलरी है, 50,000 उनकी सैलरी है, 70,000 उनकी सैलरी है। तो आप इस तरह से वो भी मेजर कर सकते हैं। तो इसके ये फ़ायदे हैं डिजिटल मार्केटिंग के। तो बाकी ये बहुत छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, असल एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स में की हुई है। तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखें तो आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप लोग भी स्टार्ट करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स और आपको समझ आ गई होगी। आपको वो वीडियो भी दे देंगे हम, तो आप वो देख सकते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डिजिटल मार्केटिंग में जिस तरह मेरा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है,
उसको मैं सेल करना चाह रहा हूँ, तो आउट ऑफ कंट्री भी वो उसके सेलर मुझे मतलब वो परचेजर या मिल जाएंगे मुझे, या मिल सिर्फ जाएंगे, पाकिस्तान लेकिन में? आपको फिर ये होगा कि आपको DHL में जाना होगा, जी। DHL के पास जाना होगा कि आपको बाहर शिपिंग करवानी होगी। जी ठीक है, मतलब मुझे जो customer बाहर है वो भी out of सेल कर country से भी सकते मिल हैं, जाते आउट ऑफ कंट्री भी मिल जाते ठीक हैं। है। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे पाकिस्तान में चलानी है, इंडिया में चलानी है, अफगानिस्तान में चलानी है, ठीक चाइना में चलानी है। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि चाइना के इधर चलानी है, पाकिस्तान के इधर चलानी है, इंडिया के इधर चलानी है, अफगानिस्तान के इधर चलानी है। मतलब इधर मेरी एक चीज़, एक मिसाल है कि कोई चीज़ मैं एक शर्ट तैयार कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान में वो मेरी बिकती है 500 रुपये में, ठीक है, ये लगा लें, टी शर्ट लगा लें, वो पाकिस्तान में सेल हो रही है 500 रुपये की। अगर मैं आउट ऑफ कंट्री करूँगा तो वो तो डॉलरों में जाएगी ना, तो उसकी फिर वो प्राइस बढ़ जाएगी। आप कह लें कि उसमें अगर $2 है ज़्यादा तो होता है। आपको 800 रुपया मिल जाएगा, 600 मिल जाएगा, 500 आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसके अंदर आपको शिपिंग भी अलग से करनी होती है। तो वैसे एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ना बाहर चलाते हैं तो एक तो आपको ऐड महंगी पड़ेगी। अगर आप बाहर चलाते हैं ना, पाकिस्तान से बाहर चलाते हैं, अगर आप पाकिस्तान में सिर्फ चला रहे हैं तो आपको PKR में होगी, मतलब कोई कुछ होते हैं इंटरनेशनल फीस के चार्जेस, लेकिन अगर आप करते हैं तो डॉलर की एक्सचेंज के अंदर भी अलग से फीस लगती है, तो वो थोड़ा सा अटक जाता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के तो पैसे कटेंगे, लेकिन उसके एक्सचेंज फीस, मतलब आपके PKR जाएंगे जब डॉलरों में कन्वर्ट होंगे तो उसके अलग से फीस होती है, तो वो जब कन्वर्ट होंगे तो उनकी अलग से फीस होगी, महंगी पड़ेगी आपको एक एक लीड। और इवन के शिपिंग चार्जेस होंगे कि मतलब आपको बाहर जब आप भेज रहे हैं चीज़, मैंने यहाँ पे USA में बैठ के ऑर्डर की, अमेरिका में बैठ के, अब आपने पाकिस्तान से अमेरिका भेजनी है तो उसकी तो जाहिर सी बात है। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप पाकिस्तान के अंदर करें। अब जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर USA में थोड़ी ना गए थे, वो भी पाकिस्तान के अंदर रहे थे। जब वो यहाँ पे ब्रांड बन गए थे तो वो USA में लेके गए थे, फिर वर्ल्ड वाइड हो गए ब्रांड्स। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप पाकिस्तान के अंदर अभी करें, तो यहाँ पे ही आप एड्स चलाएं और अपना बिजनेस ग्रो करें। ठीक है, शुक्रिया, ये मेरे नॉलेज में बात आ गई है। मतलब जिस तरह आपने बताया कि स्टेप बाय स्टेप जो है ये करना पड़ेगा सारा कुछ, मतलब पहले पाकिस्तान में इसको स्टार्ट करके जब इसका इधर से रिस्पॉन्स आना मतलब ज़्यादा आएगा, फिर उसके बाद जो है वो इनकम भी कुछ ज़्यादा हो जाएगी, उस हिसाब से फिर जो है ना ये इसको इंटरनेशनल तौर के ऊपर जो है नहीं, आपका पहले यहाँ पे ब्रांड बन जाए, उसके बाद आप वहाँ पे भी चले जाना। जी यहाँ पे आप रजिस्टर करवाएं, आप अपना सारा कुछ करें, अपनी ऐड चलाएं। जब आपका ब्रांड अच्छा ग्रो हो जाएगा तो उसके बाद आप वहाँ पे भी जाएं, किसी ने भी नहीं मना किया। तो आप ब्रांड अपना SECP पर रजिस्टर करवाएं और आप उसको वेरीफाई करवाएं, आप थोड़ा सा टैक्स दें और हम अपनी एड्स चलाना स्टार्ट करें। आप और ब्रांचेस बना सकते हैं गारमेंट की, और आप उसको एक लोगो बना लें, उसका बैनर बना लें एक स्पेशल, ताकि आपकी थोड़ी सी पहचान बन जाए। फिर आप एड्स चलाएं, अच्छी एड्स चलाएं, मतलब मॉडल अच्छे रखें। अकेले ये नहीं है कि आपने यहाँ पे रख के उसकी पिक्चर बना दी। आप किसी को मॉडल को पहना के, एक बंदे को पहना के, वो T-शर्ट पहनाई है आपने बंदे को, आपने वो पहना के उसकी वीडियो बना के उसके बाद आपने अपलोड कर दी, और उससे आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जी ठीक है, शुक्रिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।